गुड इवनिंग डियर नाइन्थ। कल हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट किया था। उसमें मैंने 6 सम कर दिए थे और सम नंबर 5 मैंने कहा था कि आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। क्यों भाई, वह सम नंबर 5 में ऐसी क्या बात है जो मैंने अलग लेक्चर में लिया? आप देख सकते हैं खुद ही। देखिए क्या होता है भाई, इतने सारे क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और सिर्फ इस फिगर पर पूछा है। तो भाई इतने सारे क्वेश्चन मत पढ़िए, एक एक करके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, ये फिगर दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन कहता है राइट द नेम ऑफ द ऑपोजिट रे ऑफ रे आर पी। रे के बारे में आप क्या जानते हो? रे भाई ये रहा, आर से पी कह रहा है तो इस साइड वाला है। रे जहां से स्टार्ट होता है उसे हम एंड पॉइंट कहते हैं। तो वो कह रहा है कि इस रे आरपी का ऑपोजिट रे बताओ। तो रे आरपी का ऑपोजिट रे क्या होगा? इस तरफ जाएगा। तो आप उसे आर एस भी कह सकते हैं, आप उसे आर टी भी कह सकते हैं, मेक्स नो डिफरेंस। तो भैया रे आरपी पहले समझ लीजिए, इसको कहेंगे हम। तो इसका ऑपोजिट आर एस भी हो सकता है, आर टी भी हो सकता है। सो यू कैन राइट एनीथिंग, रे आर एस या रे आर टी। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन के लिए फिगर तो वही है और क्वेश्चन क्या है देखिए, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। चलिए पहले समझ लेते हैं कि रे पी क्यू कहां पर है, ये रहा, और रे आर पी कहां पर है, ये रहा। जब हम आर पी कह रहे हैं मतलब एंड पॉइंट आर है, जब हम रे पी क्यू कह रहे हैं मतलब एंड पॉइंट पी है। अब बच्चों आप अलजेब्रा में सेट चैप्टर पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है समथिंग कॉमन। तो अगर आप देखिए कि रे आर क्यू और रे पी क्यू, इनमें कॉमन पार्ट क्या है, तो आप पाओगे कि कॉमन पार्ट है पी क्यू। पी क्यू वाला पार्ट या इसमें भी है ना, ठीक है। सो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट क्या आने वाला है? रे पी क्यू। ये मैंने आपके समझने के लिए रे ऊपर ड्रॉ किए हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब मैं रे पी क्यू कह रहा हूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम पी टू एंडलेस, एंड रे आर क्यू कहता हूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम आर टू एंडलेस। तो कॉमन पार्ट क्या हो गया? पी टू एंडलेस। सो इसका आंसर होना चाहिए रे पी क्यू। डन बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से वही फिगर, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट। क्या है क्वेश्चन? इस बार बच्चों कह रहा है यूनियन सेट। अब यूनियन का मतलब होता है सबको मिला के। क्या मतलब? चलिए पहले रे पी क्यू देखिए कहां पर है, इसको कहेंगे रे पी क्यू। रे क्यू आर कहाँ है, इसको कहेंगे रे क्यू आर। तो भैया पी क्यू इस तरफ भाग रहा है और रे क्यू आर इस तरफ भाग रहा है, मतलब क्यू से एंडलेस, पी से एंडलेस। अगर मैं दोनों को यूनियन कर दूं तो ये आ जाएगा दोनों तरफ एंडलेस। समझ रहे हैं ना बात को? पी से एंडलेस और क्यू से एंडलेस, तो दोनों को जब मैंने मिला दिया तो पॉइंट इस तरफ भी एंडलेस है और पॉइंट इस तरफ भी एंडलेस है। और जब पॉइंट्स दोनों तरफ एंडलेस हो तो उसे हम लाइन कहते हैं। यानी कि रे पी क्यू और रे क्यू आर का यूनियन यानी कि उनका मिक्स क्या हो सकता है? लाइन क्यू आर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ एंडलेस हो रहा है। तो आप इसे लाइन क्यू आर कह लो या लाइन आर क्यू कह लो, इट मेक्स नो डिफरेंस, और उसके अंदर ये दोनों कवर हो जाता है, ठीक है। पीछे टेक्स्ट बुक में इसका आंसर रे क्यू आर या रे आर क्यू दिया हुआ है। सो प्लीज माइंड दिस कि इसका आंसर होना चाहिए लाइन क्यू आर। होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? स्टेट द रेज
ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। अब भाई आपने अलजेब्रा पढ़ा नहीं पढ़ा, चलिए बाजू में रखते हैं। सबसे पहले समझिए सबसेट क्या होता है। आपने ये कब सुना है? इंस्पेक्टर से छोटा सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो सब मतलब उसका सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट समझाने का मतलब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मुंबई है महाराष्ट्र में, तो मुंबई हुआ सबसेट महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र है इंडिया में, तो महाराष्ट्र हुआ सबसेट इंडिया का। यानी वो छोटा वाला सेट जो बड़े वाले सेट में से निकला है, तो उस छोटे वाले सेट को बड़े वाले सेट का सब सेट कहते हैं। फिर से बोलता हूं, मुंबई महाराष्ट्र का सबसेट है, ये ध्यान में रखो। चलिए हम एग्जांपल तो देख लें। वो कह रहा है कि ये सेगमेंट क्यू आर कहां पे है भाई? यहां पर है। तो ये सेगमेंट क्यू आर किसका सबसेट है? एक बात बच्चों, कोई भी सेगमेंट या कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, यानी एक आंसर तो क्यू आर ही है। अब बाकी के सारे आंसर इससे बड़े होने चाहिए बच्चों। यानी कि मैं कहूंगा कि सेगमेंट क्यू आर ये आर क्यू का सबसेट हो सकता है क्योंकि एंडलेस जा रहा है। ये एस क्यू का सबसेट हो सकता है, ये टी क्यू का सबसेट हो सकता है। साथ ही साथ जरूरी हम उसी दिशा में जाएं, ये भाई रे क्यू आर का भी सबसेट हो सकता है, ये रे क्यू एस का भी सबसेट हो सकता है, और ये रे क्यू टी का भी सबसेट हो सकता है। और तो और ये लाइन टी क्यू का भी सबसेट है। यानी ये आर क्यू से बड़ा जो कुछ भी इसमें दिख रहा है उन सब का ये सबसेट है। आर क्यू से बड़ा लाइन आर क्यू है, आर क्यू से बड़ा लाइन एस क्यू है, आर क्यू से बड़ा लाइन टी क्यू है। उसी तरह से आप उल्टी दिशा में भी देख सकते हैं। और तो और ये लाइन भी खुद इसका आंसर है। आपसे उम्मीद की जाती है कि कोई भी दो आंसर लिखे, मैं सब लिख देता हूं यहां पे। सबसे पहले सीधी दिशा वाले, रे आर क्यू, रे एस क्यू, रे टी क्यू। बाद में मैंने ले लिया रे क्यू आर, रे क्यू एस, रे क्यू टी। अब आप चाहे तो इसे कहिए लाइन टी क्यू, आप चाहिए कहिए लाइन एस क्यू, आप चाहिए तो कहिए इसे लाइन क्यू आर, कुछ भी, बहुत सारे नाम और भी आ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा एटीसी। सिर्फ ध्यान इतना रखना कि जब वो कह रहा है कि क्यू आर किसका सबसेट है, तो आप जिसको भी बता रहे हो वो सेगमेंट क्यू आर से बड़ा हो, ताकि लगे कि क्यू आर उसका सबसेट है। ओके, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको फिर वही फिगर है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। मतलब इस आर से शुरू होने वाले ऑपोजिट रेज लिखना है। तो चलिए पहले आर से जो है वो है आरपी, तो आरपी का ऑपोजिट हम ले लेते हैं। देखिए एक आर से पहले कौन से रे शुरू हो रहे हैं, एक आरपी और एक आर क्यू। ऑपोजिट रे की बात करें तो आरपी का ऑपोजिट हो गया आर एस, आर क्यू का ऑपोजिट हो गया आर टी। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? आरपी का ऑपोजिट आरटी भी चलेगा, ठीक है, और आर एस का ऑपोजिट आर क्यू भी चलेगा। बस ध्यान रखिए ऑपोजिट का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो मैं जब आरपी कह रहा हूं तो इसका ऑपोजिट आप आर एस भी कह सकते हो, आर टी भी कह सकते हो। एम आई क्लियर बच्चों? तो पहला जोड़ी मैं कह रहा हूं कि रे आर पी और रे आर एस। दूसरी जोड़ी में कह रहा हूं रे आर क्यू, रे आर टी। तीसरी जोड़ी में कह रहा हूं छोटा वाला बड़ा वाला, यानी कि आर पी आर टी, वो मैंने रेड में लिख दिया छोटे बड़े को, और रे आर क्यू बड़ा वाला था उसका अपोजिट छोटा वाला आर एस। यानी मैंने सारे पॉसिबल ऑपोजिट रेस के नाम यहां पर लिख दिए। आप कोई भी दो लिख सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं ETC। हो सके तो चारों लिखिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा।
टेक्स्ट बुक में तो एक ही आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। उसी फिगर पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। भाई कॉमन एंड पॉइंट एस से शुरू होने वाले कोई भी दो रेज लिखिए। भाई एस से शुरू होने वाले तो तमाम रेज हैं इसके अंदर, जैसे एस आर, जैसे एस पी, जैसे एस क्यू, और एक इस तरफ एस टी। तो भाई 4 रेज बन रहे हैं with the common endpoint S. So we can name everything SR, SP, SQ and ST। या फिर जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करिए, any टू लिखिए, पर जानकारी हमेशा अच्छी बात होती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट द इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन किसे कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन पार्ट को, कॉमन जो कॉमन आएगा। चलिए देख लेते हैं। एस पी कहां पर है भाई? यहां पर। एस टी कहां पर है भाई? यहां पर। अरे ये तो अपोजिट है, इनके बीच कॉमन क्या है? क्या हम इसे कह सकते हैं कॉमन? यस। तो इसका आंसर होगा सिर्फ पॉइंट एस। पॉइंट एस ही इसका कॉमन एंड पॉइंट है बच्चों। इसलिए जब इंटरसेक्शन की बात चल रही है तो इसका कॉमन पॉइंट हुआ पॉइंट एस। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन समझ लिए। आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। बहुत पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए।